वंदे मातरम ऑल द स्टूडेंट्स। आज हम जो प्रीवियस वीडियो में चैप्टर पढ़ रहे थे द फन दे हैड, उसको कंटिन्यू करेंगे 5th नंबर के पैराग्राफ से। द इंस्पेक्टर हैड स्माइल्ड आफ्टर ही वॉज फिनिश्ड। जो इंस्पेक्टर आया था मैकेनिक, वो मुस्कुराया जब उसने अपना कार्य समाप्त कर लिया। एंड पेटेड मार्जीज हैड, उसके बाद उसने मार्जी का जो सिर था उसको थपथपाया। पेटेड का अर्थ होता है थपथपाना। ही सेड टू हर मदर, उसके बाद उसने मार्जी की मदर से कहा, इट्स नॉट द लिटिल गर्ल्स फॉल्ट, कि ये इस छोटी सी बच्ची की गलती नहीं है। फॉल्ट कहते हैं गलती को। मिसिस जॉन्स, मार्जी की माँ का नाम जो है वो है जॉन्स। आई थिंक द ज्योग्राफी सेक्टर वॉज गियर्ड अ लिटिल टू क्विक। उस मैकेनिक ने कहा कि मैं सोचता हूँ कि इसमें भूगोल वाला जो सेक्टर था, सेक्टर मतलब भाग, वो थोड़ा जल्दी ही आगे की तरफ व्यवस्थित ज़्यादा हो गया। गियर्ड अप का मतलब व्यवस्थित होना, या ना ज़्यादा जल्दी वो चल रहा था। दोज थिंग्स हैपन समटाइम्स, कभी कभी ऐसी चीज़ें हो जाती है। हैपन कहते हैं घटित होने को। आई हैव स्लोड इट अप टू एन एवरेज 10 ईयर लेवल। अब मैंने इस ज्योग्राफी सेक्टर को एक 10 साल के बच्चे का जो लेवल होता है स्तर, उसके हिसाब से मैंने इसको सेट कर दिया है। एक्चुअली, वास्तव में, द ओवरऑल पैटर्न ऑफ हर प्रोग्रेस इज क्वाइट सेटिस्फैक्ट्री, कि अगर पूर्ण रूप से देखा जाए कि मार्जी की जो प्रोग्रेस है, उन्नति, वो एक पूर्ण रूप से संतोषजनक है, संतुष्टिपूर्वक है। सेटिस्फैक्ट्री कहते हैं संतोषजनक। एंड ही पेटेड मार्जीज हेड, अगेन उसने वापस मार्जी के सिर को थपथपाया। मार्जी वॉज डिसअपॉइंटेड, लेकिन मार्जी इस चीज़ से निराश थी। सी हैड बीन होपिंग, उसे तो ये आशा थी, दे वुड टेक द टीचर अवे ऑल टुगेदर, कि ये कंप्यूटर मैकेनिक अपने साथ में ही इस मशीन को, इस अध्यापक को अपने साथ में ही ले जाएगा। होप कहते हैं आशा को। दे हैड वंस टेकन टॉमीज टीचर अवे फॉर अ नियरली अ मंथ। एक बार जब टॉमी का टीचर जो था कंप्यूटर, वो जब खराब हो गया था, तो कंप्यूटर रिपेयर करने वाले ने, मैकेनिक ने, उसको 1 महीने तक अपने साथ में रखा। बिकॉज द हिस्ट्री सेक्टर हैड ब्लैंक्ड आउट कंप्लीटली, क्योंकि टॉमी के कंप्यूटर के अंदर इतिहास वाला जो भाग था वो पूर्ण रूप से ब्लैंक्ड आउट हो चुका था। ब्लैंक्ड आउट का मतलब होता है समाप्त हो जाना, यानी वो उसके अंदर हिस्ट्री से संबंधित, इतिहास से संबंधित कोई भी सामग्री मौजूद नहीं रही। सो सी सेड टू टॉमी, इसलिए उसने टॉमी से भी कहा, वाई वुड एनी वन राइट अबाउट स्कूल, कि फिर किसी के पास क्यों इतना टाइम होगा, क्यों कोई स्कूल के बारे में लिखेगा, क्योंकि मार्जी स्कूल से नफरत करती थी। टॉमी लुक्ड एट हर विद हर सुपीरियर आइज, टॉमी ने उसकी तरफ देखा एक श्रेष्ठता भरी निगाहों से। सुपीरियर का अर्थ होता है श्रेष्ठ। बिकॉज इट्स नॉट आवर काइंड ऑफ स्कूल, क्योंकि ये हमारे प्रकार का विद्यालय नहीं था। स्टूपिड, मूर्ख। दिस इज द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल, ये तो एक पुराने प्रकार का विद्यालय था। दैट दे हैड हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स एगो, जो सालों साल पहले मौजूद हुआ करता था। ऐसा टॉमी ने उसे बताया। ही एडेड लॉफ्टली, उसने एक श्रेष्ठ भाव से कहा उसको, प्रोनाउंसिंग, उच्चारण करते हुए, द वर्ड केयरफुली, शब्दों का सावधानीपूर्वक उच्चारण करते हुए। केयरफुली मतलब सावधानीपूर्वक। उसने कहा, सेंचुरीज अगो, शताब्दियों पहले ऐसा विद्यालय हुआ करता था, जब विद्यालय के अंदर किताबें हुआ करती थी। मार्जी वॉज हर्ट, मार्जी को इस
चीज़ को सुनकर दुख हुआ। उसने कहा वेल अच्छा, आई डोंट नो, मैं नहीं जानती वोट काइंड ऑफ स्कूल दे हैड ऑल दैट टाइम अगो, कि उस समय किस प्रकार का विद्यालय होता था उसके बारे में मुझे नहीं पता। सी रीड द बुक, उसने उस किताब को पढ़ा। ओवर हिज शोल्डर फॉर अ वाइल, उसके कंधे के ऊपर से, टॉमी के कंधे के ऊपर से उसने उस किताब को पढ़ने की कोशिश की। देन सेड, और उसके बाद उसने कहा एनीवे, खैर कुछ भी हो, दे हैड अ टीचर, अरे उनके पास कम से कम एक अध्यापक तो हुआ करता था जो उनकी प्रॉब्लम्स को सुनता था और उसका समाधान करता था। श्योर दे हैड अ टीचर, निश्चित तौर पे उनके पास एक अध्यापक हुआ करता था। बट इट वॉजंट अ रेगुलर टीचर, लेकिन वो एक अध्यापक एक साधारण अध्यापक नहीं होता था। इट वॉज अ मैन, ये तो कौन हुआ करता था अध्यापक, एक इंसान हुआ करता था। यानी हमारे पास में जैसे अध्यापक कंप्यूटर के रूप में है, वैसे कंप्यूटर नहीं हुआ करता था उनके पास तो एक इंसान होता था जो टीचर का काम करता था। ए मैन, एक आदमी अध्यापक हुआ करता था। हाउ कुड अ मैन बी ए टीचर, एक अध्यापक कैसे, एक आदमी एक अध्यापक कैसे हो सकता है? मार्जी ने उसको पूछा। वेल, ही सेड ही जस्ट टोल्ड द बॉयज एंड गर्ल्स थिंग्स एंड गेव देम होमवर्क एंड आस्क्ड देम क्वेश्चंस। टॉमी ने उसे बताया, हाँ अच्छा, वो बच्चों को, लड़के लड़कियों को चीज़ों के बारे में जानकारी देता था, उनको होमवर्क देता था और उनसे बाद में क्वेश्चंस पूछा करता था। इस प्रकार का अध्यापक पहले हुआ करता था। अ मैन इजंट स्मार्ट इनफ, मार्ची कहती है एक आदमी इतना स्मार्ट नहीं हो सकता, इतना चतुर नहीं हो सकता जितना एक कंप्यूटर होता है। श्योर ही इज, निश्चित तौर पे हो सकता है। माई फादर नोज एज मच एज माई टीचर, कि अरे हाँ, उस समय जो अध्यापक हुआ करता था इंसान, वो भी उतना ही इंटेलिजेंट हुआ करता था। ये बात कौन जानता है? मेरे पिताजी भी जानते हैं, जितना मेरे टीचर जानते हैं, यानी उसका कंप्यूटर को जितना नॉलेज है उतना ही उसके पिताजी को भी नॉलेज है। इसका मतलब एक इंसान भी उतना ही अच्छा अध्यापक हो सकता है। ही नोज ऑलमोस्ट एज मच आई बेटचा, बेटचा का अर्थ है यहाँ पर बैट यू, शर्त लगा के कहना कि हाँ, वो भी उतना ही, जो टीचर है वो भी उतना ही जानते हैं जितना ये कंप्यूटर वगैरह जानते हैं। ये मैं शर्त लगा के भी कह सकती हूँ। मार्जी वॉजंट प्रिपेयर्ड टू डिस्प्यूट दैट, मार्जी इस चीज़ के लिए तैयार नहीं थी कि इस वाद विवाद के अंदर वो ज़्यादा शामिल हो। प्रिपेयर करते हैं तैयार होने को, डिस्प्यूट मतलब वाद विवाद। सी सेड, उसने कहा, आई वुडंट वॉन्ट अ स्ट्रेंज मैन इन माई हाउस टू टीच मी, मार्जी ने कहा, अरे मैं नहीं चाहती कि एक अजीब व्यक्ति मेरे घर पे आए और मुझे अध्यापन कराए। मार्जी ने ये सोचा कि जो टीचर होता था उस समय, पुराने समय में, वो एक अध्यापक होता था और घर घर जाकर पढ़ाया करता था। इसलिए उसने कहा कि मैं नहीं चाहती कि एक अजीब व्यक्ति आए और मेरे घर के अंदर पढ़ाए। टॉमी स्क्रीम्ड, टॉमी चिल्लाया, विद लाफ्टर, एक हंसी के साथ में, और उसने कहा, यू डोंट नो मच मार्जी, अरे मार्जी तुम्हें तो कुछ ज़्यादा पता ही नहीं है। द टीचर्स डिड नॉट लिव इन द हाउस, अध्यापक आकर उसके घर में नहीं रहते थे। दे हैड अ स्पेशल बिल्डिंग, उनके पास में तो एक विशेष भवन होता था। एंड ऑल द किड्स वेंट देयर, और सारे के सारे बच्चे उस बिल्डिंग में जाते थे। यानी जो स्कूल हुआ करता था, उस स्कूल में सारे बच्चे पढ़ने के लिए जाया करते थे। एंड ऑल द किड्स लर्न द सेम थिंग, उसने पूछा क्या सारे बच्चे एक ही चीज़ को सीखते थे? टॉमी ने कहा, श्योर, निश्चित तौर पर, इफ़ दे वर द सेम एज, कि यदि सारे बच्चों की एज एक समान होती थी तो उन्हें एक ही प्रकार का अध्यापन कराया जाता था।
बट माई मदर सेज अ टीचर हैज़ टू बी एडजस्टेड टू फिट द माइंड ऑफ ईच बॉय एंड गर्ल इट टीच एंड दैट ईच किड हैज़ टू बी टॉट डिफरेंटली। लेकिन उसने कहा मेरी माँ तो ऐसा कहती है कि एक अध्यापक को इस रूप में व्यवस्थित होना चाहिए कि वो प्रत्येक लड़के लड़की के दिमाग को अच्छी से तरह से पढ़ सके और उसके बाद उनको अलग अलग उनके दिमाग के स्तर के रूप में उनको पढ़ा सके, जिससे कि अलग अलग जो बच्चे होते हैं उनको विभिन्न प्रकार से अलग अलग तरीके से पढ़ाया जा सके। जस्ट द सेम दे डिडंट डू इट दैट वे देन इफ यू डोंट लाइक इट यू डू नॉट हैव टू रीड द बुक। उसी प्रकार उसी तरीके से वो नहीं किया करते थे ऐसा काम। यदि तुम्हारे को ये चीज़ पसंद नहीं है तो तुम्हारे को किताब पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, टॉमी ने उसको कहा। मार्जी ने कहा आई डिडंट से आई डिडंट लाइक इट। मार्जी ने कहा अरे मैंने ऐसे नहीं कहा कि मुझे किताब पसंद नहीं है। सेड क्विकली, उसने शीघ्रता से ये बात कही। सी वॉन्टेड टू रीड अबाउट दोज फनी स्कूल्स। वो चाहती थी उस प्रकार के जो मजाकिया विद्यालय होते थे उनके बारे में पढ़ना। दे वरंट इवन हाफ फिनिश्ड व्हेन मार्जीज मदर कॉल्ड। उन्होंने अभी किताब को आधा पढ़ा ही नहीं था, उसी बीच मार्जी की माता ने उनको आवाज़ लगाई, मार्जी स्कूल की। मार्जी तुम्हारे स्कूल का समय हो चुका है। मार्जी लुक्ड अप। मार्जी ने ऊपर देखा और कहा माँ नॉट येट ममा, ममा अभी नहीं हुआ है। नाउ सेड मिसेस जॉन्स। मिसेस जॉन्स उनकी जो माँ थी मार्जी की, उन्होंने कहा अरे अब समय हो चुका है एंड इट्स प्रोबेबली टाइम फॉर टॉमी टू। अरे शायद ये समय तो टॉमी के लिए भी हो चुका है कि उसकी स्कूल शुरू हो सके। मार्जी सेड टू टॉमी। मार्जी ने से टॉमी से कहा कैन आई रीड द बुक, क्या मैं ये किताब पढ़ सकती हूँ? सम मोर विद यू, तुम्हारे साथ कुछ और भी। आफ्टर स्कूल, स्कूल के बाद में, यानी स्कूल के बाद में क्या मैं ये किताब और भी पढ़ सकती हूँ क्या? यानी उसकी इंटरेस्ट और था उस किताब को पढ़ने के अंदर। आगे हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।